तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारक हो। और किसी खातर तो असल में आपने नहीं लगता कि असल में तो और किसी खातर ये त्योहार है ही नहीं, है ही अपने खातर। क्योंकि जिसका समझ में ना आवे तो फिर के त्योहार मनाना है। और ये भी समझ में आवे है एक एक रस्म सारी चीज। और अजीब बात यह है कि जो उन रस्मां ने निभावे हैं उनके की मैं समझ में नहीं आ रहा, और जिनके समझ में आ जाए वह उन सारी चीज़ों छोड़ जाए। क्योंकि जब आपके यह चीज़ समझ में आ गई तो फिर वह निभाने की ज़रूरत को नहीं पड़ती, फिर काम का गोसे फूकने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है ना। क्योंकि पता चल जाए अग्नि कौन सी, पतंग कौन सी, झटके कौन से, चुरमा कौन सा, मनाना या मानना कौन सा है। तो ये सारी चीज़ ओरिजिनल रूप या उनको के असली जो यादगार थी वो पता चल जाए, फिर प्रतीक रूप में मानने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। तो आज का त्योहार क्या का त्योहार बताया, किस चीज़ का त्योहार है यो? संक्रांत का। संक्रांत क्या की यादगार है? जो बाबा क्रांति, ये भी तो बताया संगम युग की यादगार। तो सारे त्योहार हैं। या त्योहार है थैंक्स का, है ना, धन्यवाद का। और धन्यवाद किस किस का? देखो आप तो पहली बार जिसने बाबा का परिचय दिया उड़ते लेके नहीं, और ये सारे के हैं आपके भाई बहन हैं। आप जितना तो छोटे हो ने, उन सारे ने आपके पालन पोषण में योगदान दिया। चाहे किसी ने आंगली पकड़ के चलाए हो, चाहे कोई आप खातर टॉफी लाया हो, चाहे किसी ने आपकी कोई मदद करी हो, कोई प्रॉब्लम में सॉल्यूशन दिया हो, अपना अनुभव बता के आपकी हिम्मत बढ़ाई हो, आपके गांव में क्लास कराने गए हो, सारे के सारे। और क्योंकि आप खातर उनने एक मजबूत संगठन तैयार करा है ना, ताकि आप आओ। ये देखो आप आओ हो, जब भाई जो सफाई करे हैं उनका क्या आपने देखा है कौन कौन करे हैं? सुबह आके जो सफाई करके जावे हैं, जो मैट बिछा के जावे हैं, जो पानी डलवावे हैं, जो सोचे हैं कि टंकी का पानी ख़त्म नहीं हो जा, वो होना चाहिए। आप जूते जब रैक में उतारोगे तो बाथरूम में जानते ही आपके पैर गंदे ना हो जाए, आप खातर मैट बिछावे हैं। आपने उन सब का कौन बेरा वह कौन है? लेकिन वह सारे के सारे आप खातर क्यों करे हैं? क्योंकि आप इस परिवार के सदस्य हो, छोटे बच्चे हो, और जितने छोटे हों तो सारे उनका ध्यान रखे हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो जाए। बल्कि कई बार तो क्या है, जिस तरह छोटे पौधे नहीं हुए हैं तो उनका चुगड़ते एक ईंटा की दीवार बनानी पड़ा है। आप जो सेवा करो हो, उन्हें बेरा है कि नया बच्चा जो ज्ञान सुनना शुरू करे है उसकी देखभाल कितने लेवल पर करनी पड़े। कई बार यूं भी मना करना पड़ा है, उनके दौरे ना खड़े होया करो, इनके दौरे फालतू की बात क्यों करो थे, बातें तक ये पूछे थी। इसका मतलब क्यों है इस टीका टिप्पणी का? इसका मतलब वो है कि कोई आपने खामखा छोटे हो भुका ना दे, क्योंकि आपके कान में के कीड़ी जाओगी और आपका दिमाग खराब कर देगी। हो तो आप महारथी, क्योंकि जो जितना छोटा है ना वो न सोचा है महारथी मैं हूँ। इन बड़ा ने वही उतनी चीज कौन झेल रखी। जो बड़े आपने इतने साधारण से दिखे हैं ना, ये चुपचाप रहनी है, शांत रहनी है, कुछ नहीं बोलनी है, जब बहुत ज़रूरत हो जब बोलनी है। ये सारे के सारे आप जिन पेपरा में पास करो हो, उन सारे उन जिसे करा कितने पेपरा में पास करके ने वह इस लेवल तक पहुँचे। जहाँ तक जो भी आपका सीनियर है ना, आप अगर 5000 में नंबर पर हो तो आप तय पहले के जितने भी हैं 4999 वो सारे के सारे आपकी रिस्पेक्ट के लायक हैं। उन सब का ही थैंक्स है। और उससे भी आगे चलो, क्योंकि आपके दादाजी हैं,
फिर आप मधुबन जावा। मधुबन जब देखो हो तो मधुबन जिन ने भी बनाया है। उसमें चाहे किसी का पैसा लग गया है, चाहे किसी की मेहनत लगी है, किसी का तन लग गया है, किसी ने बैठ के उसकी प्लानिंग करी है। जिन कमरा में आपा जाके रहा उन वो सारा का सारा उड़ का वातावरण जिसने बनाया है, 14 साल भट्ठी करके न जिन ने वो पावरफुल एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया कि आप मधुबन में पैर रखो और आपकी बुद्धि सीधी परम धाम में चली जाए। मेहनत नहीं करनी पड़ी आपने बाबा ने याद करने खातर। तो इसका मतलब वो सारी आत्मा जिनने यह चीज करी हुई है उनका एहसान है, हमारे पर कर्ज है। और यह चीज आज के दिन में पिरोई है भक्ति मार्गाला ने, तो वो भी बड़े थैंक्स के लायक तो वे भी हैं। थैंक्स तो उनका भी करा जाना चाहिए कि आपने जो जो संगम युग पर करा और वो एज इट इज इतनी अच्छी तरह तक गूंथ दिया वो कि समझ में आना तो बहुत दूर है, लेकिन वो निभाएंगे लोग। और आप संगम युग पर जब आपने ज्ञान होया तो आपने तई वनू कीनू सारी रस्म पहुंच गई। और कितना मजा आवे न कि सारी दुनिया जिन रस्मा ने मनावे है वो कदे मारी करी हुई थी। आपने झटके खाए थे जहाँ ते लोग पतंग उड़ावे हैं, उन्होंने को बेरा कि इसका मतलब किन खातर था। लेकिन यह चीज ईब आपा क्योंकि यादगार भी देखना और वो किस चीज का प्रतीक है, क्या की यादगार है, उसने सही स्वरूप में भी समझना, दोनों चीजों का मजा अपना ही है। तो आज का दिन पापा ने बताया आप तई कि थैंक्स का दिन है। तो जिनने भी हमारे खातर कुछ करा हम सारे आज उन सब का देखो, दादी का कितना थैंक्स है, कितने साल बाबा उनके शरीर में आया। ब्रह्मा बाबा का तो है ही है जिनका व्यक्त माँ सब मनान लाग रहे, लेकिन दादी का और सारा का प्रकाशमणि दादी का जिसने देश विदेश करे तीन पूछाया, और उन सब का जो भी आप खातर जो तड़के 2:30 बजे उठ के न चाय का प्रबंध करें हैं मधुबन में, उन सब का ही बहुत थैंक्स है। क्योंकि जब चाय की आप 3 बजे जाओ योग करने खातर और उस टाइम भी आपने चाय तैयार मिला तो थैंक्स नहीं निकल दान करते हैं, एक एक चीज खातर निकले। तो आज आप संक्रांत को उन सब का धन्यवाद करना है ना। भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया, भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया, जगाया नहीं जैसे मुर्दा जिलाया, भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया, भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया, किराए खर्च की परवाह करे ना, दुख दर्द में भी आह भरी ना, डरे ना हलाहल भी कंठ लगाया, भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया, भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया। ये भी देखो, जो माता आपके गांव में जावे उन्हें किराया लागेगा, खर्चा लागेगा, कदे इस चीज की परवाह नहीं। किसी की मैं देखूं रोज प्रदर्शनी में जावे मेरे साथ है, कोर्स की जिनकी ड्यूटी लगा दे, हाँ कोर्स में भी जावे हैं, जिसका भी फोन आ जा, आपके पास भी अगर किसी के फोन आंदे होंगे, हम सारे जावा हाँ तो मैं देखूं ही हूँ रेगुलर।
जो भी सेवा पे जावे हैं, क्योंकि टेम्परेचर कितना चल रहा है, धुंध कितनी है, सर्दी कितनी है, जून में गर्मी कितनी है, क्योंकि जब भी इन मौसम का पीक हुआ है, क्योंकि छुट्टी उसे टाइम हुए हैं और आप लगभग सारी प्रदर्शनी उससे टाइम करा। हाँ, या तो हाईएस्ट गर्मी हो है या हाईएस्ट सर्दी हो है। तो जो भी फोन आएंगे अपने सारा दौरे सारे सेवादारियां तो सब लोग कहे हैं इतनी सर्दी में इतनी धुंध में हम टाल नहीं कर सकते, क्यों जाओ हो। इवन रेखा बहन जी की ड्यूटी लगाई तो इनती कहना पड़ा कि आप स्कूटी आराम से चलाइयो, स्कूटी पर जाना कोर्स देने खातर इस मौसम में। तो आप सोच के देखो, भाई हैं वो स्कूटी पर बाइक पर जावें, कोर्स की ड्यूटी जिनकी लगा दी। तो ये सारे के सारे, किसी ने बस में बैठ के आना है, किसी ने स्कूटी पर जाना है, सुरक्षा भी रखनी है अपनी, क्योंकि वो भी प्रत्यक्षता का कारण बनेगा। लेकिन ये सारी चीज कर दी यानी हम रुक के बैठ भी नहीं सकते, सेवा भी करनी। तो किसी चीज की पर किराया और खर्च तो बहुत छोटी सी बात है, बाकी और सारी चीज कितनी सब मैनेज करके जाना। और आजकल तो जो सेवा पर जावे हैं उनकी गजब की बात देखी मैंने, उन सब का भी थैंक्स, क्योंकि आज थैंक्स का दिन है। आप सारे जो जगह तलाश करो हो, किसी किसी ने बात करके कन्विंस करो हो सेवा खातर, उनका भी बहुत थैंक्स है। बल्कि जो लोग सुनन खातर आवे हैं अपन उनका भी करना चाहिए, क्योंकि वह तो अनजान हैं बेचारे, फिर भी इतनी सर्दी में अपना काम धंधा छोड़ के सुनन खातर आवे हैं, तो उनका भी थैंक्स है। और जो सुनान खातर जावे हैं, जो प्रबंध करे हैं, जो सारे शामिल हुए हैं, संगठन की शक्ति दिखाने खातिर भी जो शामिल हुए हैं ब्राह्मण, तो उन सब का ये बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। और मैंने देखा है यह चीज़, 10 बजे कह दूँ 10 बजे तैयार, 9:30 की कह दूँ 9:30 तैयार, 11 की कह दूँ 11 तैयार, किसी की तरफ से यूँ नहीं अकना दीदी इतनी जल्दी तो नहीं जा सकते, एक बार भी नहीं। तो आप देखो यो कितना गजब की चीज है संगम युग पे, लोगों ने फुर्सत को नहीं और अड़े ना ही को नहीं सारा। हाँ जी, संतोष पंजीर जावे हैं, चाहे कोर्स भी दे लें, चाहे प्रदर्शनी भी करें, ढूंढें जगह। उर्मिला माता, इन माताएं कहूँ देखा जाए तो ब्योत के है, इनमें तो आदि विधवाओं हैं, छोटी एज की हैं, और खासकर राजपूता के ठाकरा कर इनके गामा में जड़ माता है ना, उन्हीं ना लिकड़न दी किसी भी काम खातर, हर उड़े सेवा की जिम्मेवारी उठाना बहुत बड़ी बात है। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो भगवान ने बेरा था कि आप विश्व परिवर्तन में उनका सबसे ज्यादा सहयोग दोगे, जहां तक आपके सिर पर कलश रखा है। आपके सिवा परिवर्तन हो ही नहीं सके था, बड़ा मुश्किल था। तो किससे चीज की परवाह नहीं। और नू बेरा है हम ज्ञान सुनावांगे तो हमने गाड़ देंगे सारा गांव, जिसने ज्ञान सुनाओगे उसके घर के गाड़ देंगे। लेकिन वो गाड़ देना ही के है, वो ही तो यादगार है कि शिव जी ने के पिया था, जहर पिया था, जब तो उसका नाम नीलकंठ पड़ा, तो उसकी भी परवाह नहीं। अमृत जब भी लिकड़ेगा, जब सागर मंथन में जहर भी लिकड़ेगा, दोनों चीज पीनी पड़ेगी। भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया, भला हो तुम्हारा जो शिव से मिला। प्यासे को देखा था कुएं पे जाते, कुएं को देखा है प्यासे पे आते, लोरी सुनाते अमृत छकाया। भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया, भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया। तो देखो वैसे तो क्या अगर जिसने प्यास हो वो जाओगा, लेकिन यह चीज बाबा ने खत्म कर दी। आपा ने तो बाबा तो सीखा है ना, वारिस हाँ उसके बच्चे हाँ, तो उसने जो करा वो सीख दे गए। तो बाबा के है सागर है, आज सागर का भी जिक्र था ना, के जिक्र था
सागर के बच्चे 60,000 सागर के बेटे, मुक्ति का दिखाया धाम, वह उसके बच्चे थे और आप ही सारे थे। तो परमात्मा जो सागर है वो ही आजा है प्यासा के दौरा। हम सारे तो पुकारनीय थे ना, भक्ति करी थी, बुलाया था परमात्मा, हे भगवान आजा। उससे की यादगार था ना, झलक दिखला जा। भगवान ने कहा है ना, एक बार दर्शन देते, बस एक बार झलक दिखला जा। तो परमात्मा आके न के कहे है नु कहे मैं डबोए दूं हमने सागर में एक झलक की, लवलीन हो जाओ। आज की मुरली में है ना, अव्यक्त मुरली में, तो बाबा ने कहा लवलीन आत्मा। और आके के करे है के तो नू था अगर बस एक बार दर्शन हो जाए भगवान के। और बाबा के कहे है मैं लोरी सुनाऊं हूँ, उठाऊं भी थमने मैं हूँ, सुआऊं भी थमने मैं हूँ, सारा दिन के करो मैं ही सिखाऊं हूँ। अब देखो एक एक कर्म भगवान साथ करके दिखावे, सिखावे है करके ने। और वह आत्मा तो कितनी अजीब होंगी, आप देखो जिस जो भगवान के साक्षात दूर रही। भगवान ने जब ब्रह्मा के शरीर में आके ने गोबर के कंडे बनाए होंगे और वह आत्मा उस चीज की साक्षी थी, तो कितनी कितनी महानता होगी उनमें। तो कई बार जिक्र करा है ना आप साकार पालना का, साकार पालना का ही चल रहा है ना इस मास में। तो आप सारे जीवन कहानी पढ़ दे होगे, तो जीवन कहानी पढ़ते पढ़ते रोंदे नहीं बीच बीच में। आप पूरी जीवन कहानी पढ़ोगे तो कितना बाबा के प्रति यो लिखड़ेगा। जो आपके दादाजी ने लिखा है ना इंदर शर्मा पे, कर्जा तुम्हारा, वो कर्जा चुकाने को जी चाहता। तो आप सारे वो कर्जा ही चुकाने लग रहे हैं जो दिन रात सेवा में लग रहे। भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया, भला हो तुम्हारा जो शिव से मिला। इंदर शर्मा भागीरथ हमारे, पहुँचाई गंगा घर गाम द्वारे, देखा नहीं कभी मुख कुम्हलाया। भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया, भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया। जगाया नहीं जैसे मुर्दा जिलाया, भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया, भला हो तुम्हारा जो शिव से मिलाया। ओम शांति।